जरा सोचिए, हर सुबह अलार्म बजता है, करोड़ों लोग उठते हैं और उसी थका देने वाले रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। रोज वही ट्रैफिक, वही ऑफिस और वही भागदौड़। ये मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया का वो सच है जो अंदर ही अंदर हमें धीरे धीरे खोखला कर रहा है। ये एक ऐसी अनकही हकीकत है जिसे बहुत से लोग हर दिन बस खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वे सच की गहराइयों में उतरेंगे और इस पूरे सिस्टम की उस सच्चाई को समझेंगे जिसे अक्सर हमसे छुपा दिया जाता है। अब ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे और चुभने वाला भी हो, लेकिन सच तो ये है कि अब समाज में ये चारों तरफ गूंजने लगा है। लंबे समय से इस 9 से 5 की नौकरी को सफलता का इकलौता रास्ता माना जाता रहा है, राइट? लेकिन अब ये धारणा टूट रही है। लोग खुद से और इस पूरी व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिस्टम सच में इंसान की भलाई और उसकी ग्रोथ के लिए बना है, या फिर ये महज एक बहुत बड़ा स्कैम है? इंटरनेट पर किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए एक बात लिखी थी जो इस दर्द को बहुत ही गहराई से बयां करती है। उन्होंने पूछा, कोई हफ्ते में 50 घंटे क्यों खपे, घंटों उस ट्रैफिक वाले सफर में क्यों बर्बाद करें और सिर्फ वीकेंड के इंतजार में क्यों जिएं? इस एक लाइन की खामोशी में एक बहुत भयानक थकान छिपी है। जीवन के 5 दिन महज एक मशीन की तरह काम करना, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी के 2 दिन चैन की सांस ली जा सके। ये सिर्फ एक ऑनलाइन पोस्ट नहीं है, ये आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और यहीं पर एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल सच हमारे सामने आता है। देखिए, समय एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है। एक बार जो पल बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। पैसा आप फिर से कमा सकते हैं, पर वक्त नहीं। फिर भी इस सिस्टम ने हमें इस तरह ढाल दिया है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड समय एक कभी न खत्म होने वाली कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के लिए बेच देते हैं। एक ऐसी दौड़ जिसका शायद कोई असली अंत है ही नहीं। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ मॉडर्न वर्क। चलिए समझते हैं कि क्या हमारा ये काम वाकई बेमतलब है। यहाँ डेविड ग्रेबर नाम के एक स्कॉलर की बड़ी ही दिलचस्प एकेडमिक थ्योरी सामने आती है। उन्होंने इसे बुलशिट जॉब्स का नाम दिया है। उनका कहना है कि हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स ने इंसानों को सच्ची आज़ादी देने के बजाय ऐसे रोजगार पैदा कर दिए हैं जिनका असल दुनिया में कोई खास अर्थ ही नहीं है। ये कुछ ऐसे काम हैं जो इतने मीनिंगलेस हैं कि जो व्यक्ति खुद उन्हें कर रहा है ना, वो भी अपने काम के वजूद को सही नहीं ठहरा सकता। और इसमें एक बहुत ही कड़वी विडंबना छिपी है। क्या आपको पता है कि लगभग 1 सदी पहले मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह प्रिडिक्ट किया था कि 1930 तक टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के आने से इंसान को हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन आज सच्चाई क्या है? आज भी वही 40 से 50 घंटे का थका देने वाला रूटीन जारी है। ऑटोमेशन ने हमारी आज़ादी नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने तो हमें काम में और ज़्यादा बुरी तरह उलझा दिया है। ग्रेबर की इसी थ्योरी का एक और बहुत ही डार्क पहलू है। उनके मुताबिक इन बेमतलब के कामों का वजूद मैनेजेरियल फ्यूडलिज्म यानी एक तरह के सामंतवाद पर टिका है। ये सिस्टम महज इसलिए चल रहा है ताकि कुछ लोगों का स्टेटस और उनकी पावर बनी रहे। और इसका नतीजा, ये इंसान के अंदर एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल वायलेंस, एक मानसिक हिंसा पैदा करता है। एक ऐसा दबाव जो हमारी सामूहिक आत्मा पर एक नम मिटने वाला घाव छोड़ जाता है। सेक्शन 2, द फिजिकल हेल्थ क्राइसिस। काम का बोझ हमारे शरीर को कैसे तोड़ रहा है, आइए इसे देखते हैं। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, ये बेहद चौंकाने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि रोजाना ऑफिस का सफर यानी कम्यूटिंग इंसान के दिन का सबसे स्ट्रेसफुल और सबसे कम सेटिस्फाइंग काम है। इसके बाद ऑफिस का 81.8% समय सिर्फ एक कुर्सी पर बैठे बैठे गुजरता है। और अगर हम शिफ्ट वर्क की बात करें तो ये शरीर के नेचुरल सर्केडियन रिदम को पूरी तरह तबाह कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसे कैंसर का एक संभावित कारण तक मान लिया है। और ये जो नंबर 100 आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मामूली आंकड़ा नहीं है। ऑफिस में लगातार बैठे रहने की वजह से पिछले 50 सालों में इंसानों की रोजाना कैलोरी बर्न में औसतन 100 कैलोरी की खतरनाक गिरावट आई है। इंसान का शरीर हमेशा चलने फिरने के लिए बना था, लेकिन इस कॉर्पोरेट रूटीन ने उसे एक ही जगह पर ऐसा फिक्स कर दिया है जो आज मोटापे और मेटाबॉलिक बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। सेक्शन 3, साइकोलॉजिकल प्रेशर और सर्विलेंस। चलिए ऑफिस के अंदर की निगरानी और उसके तनाव को समझते हैं। आपने ओपन प्लान ऑफिस के बारे में तो सुना ही होगा। वो असल में कितने नुकसानदायक हो सकते हैं, ये 34% का आंकड़ा उसकी गवाही देता है। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि ओपन ऑफिस में बैठने के महज 8 मिनट के अंदर, जी हाँ,
सिर्फ 8 मिनट के अंदर इंसान के शरीर का स्ट्रेस और पसीने का रिस्पॉन्स 34% तक बढ़ जाता है। जिस जगह को कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया था वो असल में एक स्ट्रेस फैक्ट्री बन चुकी है, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। दीवारें गिराने का असल मकसद लोगों को एक साथ लाना था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्राइवेसी छिन जाने की वजह से आमने सामने की बातचीत में 70% की भयानक गिरावट आई। उस शोर और लगातार होने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एम्प्लॉयज ने खुद को हेडफोन्स और डिजिटल दुनिया में कैद कर लिया, और इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ा, जिससे बीमार पड़ने वालों की संख्या और सिक लीव्स में भारी इजाफा हुआ। निगरानी का ये स्तर कितना खौफनाक हो सकता है, ये Amazon डिलीवरी ड्राइवर्स पर हुए एक अध्ययन से बिल्कुल साफ हो जाता है। 100% टर्नओवर रेट, जरा सोचिए, लोग इतनी तेजी से नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि 60% से ज्यादा ड्राइवर्स इस बात से भयानक तनाव में रहते हैं कि उनकी हर एक हरकत को GPS के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। ये लिटरली एक ऐसी स्थिति है जहां मशीनें इंसानों पर राज कर रही हैं। और इस एक्सट्रीम मॉनिटरिंग की कीमत इंसानों को अपने खून पसीने से चुकानी पड़ रही है। बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और एल्गोरिदम के दबाव में वेयरहाउस वर्कर्स इतनी तेजी से काम करने पर मजबूर हैं कि वहां चोट लगने की दर इंडस्ट्री एवरेज से 80% ज्यादा है। थकान इस कदर हावी है कि 70% लोगों को बिना सैलरी की छुट्टियां लेनी पड़ी ताकि वो रिकवर हो सके। और सबसे डराने वाली बात, 58% वर्कर्स तो सिर्फ इस डर में जीते हैं कि कोई AI सिस्टम उन्हें किसी भी पल ऑटोमेटिकली नौकरी से निकाल सकता है। सेक्शन 4, ट्रैप्ड बाय गोल्डन हैंडकफ्स। आखिर लोग इस सिस्टम को छोड़ क्यों नहीं पाते? इस मजबूरी के चक्र को गोल्डन हैंडकफ्स यानी सुनहरी हथकड़ियां कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक ट्रैप है जहां काम का भयंकर तनाव इंसान की पर्सनल लाइफ और उसके रिश्तों को पूरी तरह तबाह कर देता है। और उस तबाही से जो नया तनाव पैदा होता है वो इंसान को अपनी सैलरी और उस पेचेक पर और ज्यादा डिपेंडेंट कर देता है। लोग खुद को ये तसल्ली देने लगते हैं कि ये सारा बलिदान, ये सारा स्ट्रेस इस पैसे के लिए तो है। ये एक ऐसा फंदा है जो दिखाई तो नहीं देता पर हर दिन और कसता चला जाता है। सेक्शन 5, वर्क कल्चर को बदलना। अब वक्त आ गया है इसे एक नए नजरिया से देखने का। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग माइंडसेट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना सर्वाइवल माइंडसेट, जहाँ हर घंटे को मापा जाता है, लगातार निगरानी होती है और इंसान सिर्फ वीकेंड के इंतजार में जिंदा रहता है। वहीं दूसरी तरफ है ROWE यानी रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। इस माइंडसेट में कितने घंटे काम किया या निगरानी, इनकी कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ असली काम, आपकी आज़ादी और नतीजों को अहमियत दी जाती है। और इस बदलाव के सिर्फ साइकोलॉजिकल फायदे नहीं हैं, बल्कि इसके स्पष्ट साइंटिफिक फायदे भी हैं। शोध बताते हैं कि जब एम्प्लॉयज को पूरी ऑटोनॉमी यानी आज़ादी दी जाती है तो उनके दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल गिर जाता है। रोजाना के उस थका देने वाले ट्रैफिक कम्यूट से छुटकारा मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब परिवार में कोई संकट आता है तो ये नया सिस्टम इंसानों को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह हालात से निपटने की सहूलियत देता है। आज़ादी और एक शांत माहौल हमेशा बेहतर नतीजे देते हैं। डेटा दिखाता है कि जो लोग एक सुरक्षित और शांत घर के माहौल में काम करते हैं, जहां ऑफिस की राजनीति और हर वक्त की निगरानी नहीं होती, वे 13% अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है, वे ज्यादा खुश रहते हैं और बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बेहतर काम के लिए ऑफिस की 4 दीवारी और उस लगातार बने रहने वाले दबाव की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी बातें उन करोड़ों लोगों की थकान और फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल सही ठहराती हैं, जो आज इस दौड़ का हिस्सा हैं। एक इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है और बहुत अनमोल भी। इसे सिर्फ एक मशीन के पुर्जे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी ऐसी कंपनी या व्यवस्था के लिए अपने जीवन के 50 घंटे हर हफ्ते कुर्बान करना, जो असल में एक इंसान के तौर पर आपकी कोई परवाह नहीं करती, वाकई ये एक बहुत ही बुरा सौदा है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी? क्या इंसानियत अपने सबसे बड़े, सबसे कीमती और कभी न लौटने वाले रिसोर्स यानी अपने समय को एक ऐसे सिस्टम के हवाले करती रहेगी जिसका डिज़ाइन ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से निचोड़ने के लिए बना है? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन आज इस पर विचार करना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है।